हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को अपने इनकम को लेकर ये कन्फ्यूजन है कि उन्हें ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम कौन से टैक्स रिजिम में अपने रिटर्न को फाइल करने हैं ताकि उनके टैक्स को लेकर मैक्सिमम सेविंग हो सके। और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है सभी लोगों को कि वो कंपेयर नहीं कर पाते हैं और इस कारण से उन्हें अपने कंसल्टेंट के पास काफ़ी समय देना पड़ता है या फिर जो भी सीए हैं उनके वो रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके थ्रू भी उनको काफ़ी सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपली आपको बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, कोई एक्सेल सीट नहीं लेने हैं। आपको बस इनकम टैक्स की वेबसाइट पर सबसे पहले चला जाना है, जो incometax.gov.in है। वहाँ जाने के बाद आप सब देखेंगे कि एक ऑप्शन है क्विक लिंक्स में इनकम टैक्स कैलकुलेटर की, इसे ओपन करना है। और दोस्तों ये लिंक ओपन होने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो ये बेसिक कैलकुलेटर का है। तो इस बेसिक कैलकुलेटर में आप नॉर्मल सा बस अपना इनकम है उसको चेक कर सकते हो, फॉर्म 16 से मैच कर सकते हो कि सारे जो इनकम है या फिर जो डिडक्शन लगे हैं वो सही है या नहीं है। लेकिन हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है बेसिक कैलकुलेटर से, हमें देखने हैं एडवांस कैलकुलेटर, क्योंकि हम करने जा रहे हैं कंपेरिजन अपने इनकम का और देखेंगे कि टैक्स किस रेजिम में कम बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों पैन का और नेम ऑफ टैक्स पेयर का। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बिना लॉगिन के भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैन है, नेम ऑफ टैक्स पेयर है। मैंने प्राइवेसी कंसर्न के कारण किसी पर्सन का यहाँ पर पैन या फिर नेम नहीं डाला है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ अब। तो ये अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन है, ये हमें सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हम अभी ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो अदर देन अपडेटेड रिटर्न ये ऑप्शन सेम रहेगा। ये ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, ये दो ऑप्शन है हमारे पास। ओल्ड में पहले फाइल कर लेंगे इस डाटा को और उसके बाद हम बस स्विच कर सकते हैं यहाँ से न्यू टैक्स रिजीम का। इनकम का आपके पास डाटा है और उसको बस कॉलम में फिल कर देना है और आपको दोनों जो रेजिम है उसका कंपैरिजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आ रहा है असेसमेंट ईयर अपने को सिलेक्ट करना है 25, 26, ये सब बेसिक डिटेल है जो आप सब जानते हैं कैसे फिलअप करना है। और यहाँ पर एक काम आप करेंगे कि इस ड्यू डेट को, चूँकि ड्यू डेट जो ओरिजिनल है वो 31 जुलाई होती है, लेकिन इस साल का ड्यू डेट है वो बढ़ गया है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे ड्यू डेट से, क्योंकि इसका इफेक्ट भी पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये 15 सितंबर हम लोग ड्यू डेट कर लेते हैं। अब दोस्तों मेरे पास एक पर्सन का डाटा है, तो दोस्तों ये हिंदी में है फॉर्म 16, और चूंकि एक ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इनका जो फॉर्म 16 होता है वो डिपार्टमेंट इन्हें हिंदी में ही देती है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी इसे पढ़ने में तो मैं आपको यहाँ पर हेल्प कर दूंगा, ट्रांसलेट कर दूंगा, हालांकि कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, बहुत बेसिक है यहाँ पर। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में कैलकुलेटेड है तो यहाँ से हम डाटा लेंगे। ग्रॉस टोटल जो इनकम है वो 9,12,000 है, इसको हम फिलअप करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इनकम हेड अंडर सैलरीज, यहाँ पर हमें ग्रॉस डालने हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो ओल्ड में 50 लाख का डिडक्शन है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। इसके अलावा हम देखेंगे 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हमने फीड कर दिया है। अलावा दोस्तों 21,750 ये HRA है जो इन्हें मिला है डिपार्टमेंट से, ये आप सबके भी फॉर्म 16 में होगा, इसे फिल करना है अब हमें। तो दोस्तों यहाँ पर HRA डिडक्शन के लिए कोई डिडक्शन में स्पेशल नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको डिडक्शन में सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एनी अदर डिडक्शन है, यहाँ पर हम लोग HRA लिख सकते हैं, HRA, और इस टैब में हम लोग फिलअप कर देंगे जो अमाउंट है यहाँ पर इनका डिडक्शन का 21,750, ये अमाउंट हमने फिलअप कर दिया है। अब जो नेक्स्ट अमाउंट है वो हमारा है वो प्रोफेशनल टैक्स है, वो 2,000 का प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है। सेम इसको ऐसे ही हम लोग फिलअप कर देंगे यहाँ पर। आप बस इस जो डाटा है उसको बस इस प्रोसेस में फिलअप करिए और देखिए कि फिर ये कैसे कंपैरिजन होता है, और बहुत इजीली से आप फाइंड आउट कर लेंगे कि आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है। फिर फ्रेंड्स जो अलावा हमारे सेविंग बैंक से भी यहाँ पर एक इंटरेस्ट है, इसको भी हम लोग फीड कर देंगे, 3,000 का है, तो ये चूँकि अदर इनकम में आएगा तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इसमें 3,000 हमने फिलअप कर दिया है। उसके अलावा ग्रॉस टोटल इनकम हमारा 841,250, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। फिर हम इस ब्रैकेट को, इसको डिटेल है, इसको सॉर्ट कर देते हैं, अदर इनकम को, अदर सोर्सेज को।
फिर हम देखेंगे कि और कौन सा डाटा इसके बाद है। इसके अलावा हमारे डिडक्शन है दोस्तों, जो 80C में डिडक्शन है वो 1,50,000 का टोटल डिडक्शन है 80C में इनका। तो इसको भी हम लोग डिडक्शन में यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाती है और पूरा डिटेल है ये आपके पास। यहाँ 1,50,000 हम लोग फिलअप करेंगे, ये 80C का डिडक्शन हो गया। इसके अलावा 50,000 का 80CCD में है, 80CCD 1B में हम लोग 50,000 यहाँ फिलअप करेंगे। फिर जो मेडिकल है 80D में वो 24,138 है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा जो भी डिडक्शन था वो ओवरऑल डिडक्शन हो चुका है और जो हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम आया है वो 6,14,110 है। हम लोग मैच करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है फ्रेंड्स जो हमसे मिस हो गया है, ये 80 TTA में जो हमने यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी लिया था वो माइनस हो जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम में, क्योंकि 10,000 जो इनकम टैक्स का डिडक्शन होता है इंटरेस्ट इनकम पे वो माफ़ होता है। तो वो 3,000 हम लोग यहाँ पर डालेंगे 80 TTA में। ये जो इनकम है उसमें से ये माइनस हो जाएगा। ये आपका जो 3,000 का इनकम हमने यहाँ अदर सोर्स में डाला है, देखेंगे ये चूँकि HRA है, ये HRA हम यहाँ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है आपको HRA को डिडक्ट करने का। तो कोई इशू नहीं है, आपको अगर अदर से भी कोई डिडक्शन आपको मिला है तो उस डिडक्शन को भी आप यहाँ पर कॉलम बनाकर डाल सकते हैं। फिर अब हमारा टैक्सेबल इनकम है वो आ गया है जो 6,14,112 है और ये 10 है। तो ये नॉमिनल सा डिफरेंस है 2 रुपीज़ का, तो ये हो सकता है क्वाइट ऑब्वियस है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा ओवरऑल। इसके अलावा हमने टैक्स भी पेमेंट कुछ किया है, तो जो हमने टैक्स पेमेंट किया है वो फुल टैक्स यहाँ पर दे देंगे। तो 41,800 हमने टैक्स पेमेंट किया है, ये हमने कर दिया 41,800 का टैक्स पेमेंट। अब आप देखिए दोस्तों कि ये हमारा टैक्सेबल इनकम आ गया 6,14,000 और बाकी जो टैक्स हमारा लगा है वो सारे टैक्स कैलकुलेट होकर 3,500 फिर हमारा हेल्थ और एजुकेशन से जो 1,412 लगा, ये टोटल ऐड होकर हमारा जो भी टैक्स बन रहा है वो 36,734 बन रहा है, जिसमें से हमने 41,800 का TDS ऑलरेडी जब करा लिया है। जो एक्सेस टैक्स है वो 5,070 है, ये अब रिफंड हो जाएगा। अब एक चीज़ आप नोटिस करिए, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन में फीस फॉर लेट फाइल आ रहा है अंडर सेक्शन 234F में, ये 5,000 का अमाउंट आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है, इसे आप भी करेक्ट करेंगे जब आप इसको फाइल करेंगे, क्योंकि ड्यू डेट जो है यहाँ पर 31 जुलाई है। तो ये ड्यू डेट को अगर हम यहाँ से एक्चुअल चेंज कर देते हैं 15 सितंबर कर देते हैं जो इस साल का ड्यू डेट है, तो ये यहाँ से हट जाएगा और जो एक्चुअल हमें रिफ़ंड होगा वो 5,070 का है। तो अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि ये ओल्ड स्लैब में हमने जो भी डाटा फिलअप किया है यहाँ पर, इसका कंपैरिजन अब हम न्यू वाले से करेंगे। तो अब हमारा जो टैक्स बना है वो 36,734 बना है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और हमारा जो रिफ़ंड बना है वो 5,000 हुआ है। आप टैक्स को बेसिकली याद रखिए 36,734, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं न्यू में। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस यहाँ से न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर देना है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ प्रोफेशनल टैक्स है 2,000 का, ये अमाउंट यहाँ पर रहेगा क्योंकि हमें न्यू ओल्ड में फिलअप किया है, लेकिन ये कैलकुलेशन जो होगा वो न्यू के अकॉर्डिंग होगा। ये 9,12,000 से 75,000 माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा अदर सोर्स है इनकम का ये ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। और ये डिडक्शन है, ये न्यू टैक्स रिजीम में कुछ नहीं आएगा, ये बस आपको यहाँ पर मेंशन है। अब देखिए ये कोई डिडक्शन यहाँ कैलकुलेट नहीं हो रही है। इसे अगर हम कर देंगे तो ये आपको प्योरली पता चल जाएगा कि यहाँ न्यू टैक्स रिजीम में ये फाइल हुई है। तो हमारा जो टोटल टैक्सेबल इनकम आया है वो 8,40,000 है। ये आपको थोड़ा दोस्तों चेंज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार हम यहाँ से न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स सेलेक्ट करेंगे हमें यहाँ ड्यू डेट को चेंज करते रहना होगा, क्योंकि तो यहाँ से हमने ड्यू डेट को चेंज कर दिया। उसके बाद हमारा जो ओल्ड टैक्स में है वो 37,000 का टैक्स बना है और हमारा जो टोटल रिफंडेबल अमाउंट है वो 4,700 का रिफंड हो रहा है इसमें अमाउंट। न्यू टैक्स रिजीम में विथ सेम ड्यू डेट
आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको ड्यू डेट चेंज करने होंगे। अब देखिए ये जो रिफंड आपका होगा वो 6440 का होगा। तो ये बेनिफिट है आपको न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करने में, ये आपको पता चल गया। तो अब इस चीज़ में दोस्तों ये देखेंगे कि हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, दोनों हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमारा PDF डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड तो दोस्तों ये जो डिटेल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिटेल है, जिन्हें अभी भी कन्फ्यूज़न होता है कि उनका जो TDS कटा है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में कटा है या फिर न्यू में कटा है। इसके अलावा और वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फाइलिंग हमें किस रेजिम में करनी है। तो ये मैंने आप सबको बताया, बाकी ऐसे और भी वीडियोस मैं देते रहूँगा जिसमें आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आप हमारे वीडियो में बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।